हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आईटीआई और सीटीआई रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो हमारे क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन फील्ड से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने ध्यान से सुनना है। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के साथ फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है जो हमारा सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ठीक है, उसके साथ जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें कितने डायोड होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है हमारा, पहला ऑप्शन है इसमें हमारा, पहला ऑप्शन दिया है हमारा 2, दूसरा ऑप्शन है हमारा 4, तीसरा ऑप्शन है हमारा इसमें 1 और चौथा ऑप्शन है हमारा 6। ठीक है, तो ये पूछ रहा है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। ठीक है, अगर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। ठीक है, जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें हमारे कितने डायोड लगे होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 लगे होते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हमारा हाफ वेव के लिए पूछा होता है, ठीक है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के साथ हाफ वेव में कितने डायोड होते हैं, ठीक है, हाफ वेव के लिए पूछा होता तो ठीक है, इसका आंसर हो जाना था हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, हाफ वेव में जो होता है हमारा ओनली एक होता है। ठीक है, हाफ वेव में एक होगा और फुल वेव में 2 डायोड होते हैं। ठीक है, और ये पूछ रहा है हमारे, जैसे इसमें आ रहा है, इसमें एक वर्ड आ रहा है हमारा रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर होता है हमारा जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। ठीक है, ये होता है हमारा रेक्टिफायर। ठीक है, और रेक्टिफायर जो होता है हमारा एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और दूसरा काम होता है ये जो हमारा रेक्टिफायर है एक ही दिशा में करंट को जाने देता है। ठीक है, इसमें जो हमारा करंट एक ही दिशा में जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो फॉरवर्ड में चल रहा है हमारा करंट तो फॉरवर्ड में चलेगा। ठीक है, और रिवर्स में नहीं चल सकता। ठीक है, ठीक है, अगर मान लो रिवर्स में जा रहा है करंट तो हमारा रिवर्स में चलेगा। ठीक है, ये होता है हमारा रेक्टिफायर का काम। ठीक है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूपीएस का एक प्रमुख भाग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, ये बोल रहा है कि डैश यूपीएस का एक प्रमुख भाग है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ हमारा इसमें ऑप्शन ए है इसमें हमारा स्टैटिक बाईपास स्विच। ठीक है, ये हिंदी जोड़ी है, डिफिकल्ट है। ठीक है, तो बीच में कुछ ऑप्शन मैं इंग्लिश में बोलूँगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है हमारा स्टैटिक बाईपास स्विच, और दूसरा दिया है हमारा एसएमपीएस, और तीसरा दिया है हमारा बुकोल्स रिले, और चौथा दिया हुआ है हमारा इसमें डायनेमो। ठीक है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हमारा इसमें से कौन सा जो हमारा एक यूपीएस का भाग है। ठीक है, इसमें जो हमारा यूपीएस का भाग है हमारा ऑप्शन ए स्टैटिक बाईपास स्विच। ठीक है, स्थैतिक बाईपास स्विच, स्थैतिक मतलब स्थिर। ठीक है, स्थिर मतलब स्टैटिक। ठीक है, इसमें जो हमारा यूपीएस का भाग होता है हमारा स्टैटिक बाईपास स्विच। ठीक है, और बुकोल्स रिले जो होती है हमारी, इसमें तीसरा ऑप्शन दिया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बुकोल्स रिले जो होती है हमारी, ये कहाँ यूज होती है, ये होती है हमारी ट्रांसफार्मर में। ठीक है, ट्रांसफार्मर में यूज होती है बुकोल्स रिले। ठीक है, बुकोल्स रिले जो होती है हमारी एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, ठीक है, ये जो होती है हमारी एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जब ओवरलोड हो जाता है, ठीक है, ओवरलोड हो जाता है तो उसमें ये सेफ्टी का काम करती है। ठीक है, ओवरलोड के इसमें। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर में यूज होती है बुकोल्स रिले। ठीक है, और अगला दिया है हमारा डायनेमो। ठीक है, डायनेमो ये किस्म का छोटा जनरेटर होता है। ठीक है, जनरेटर। ठीक है, गाड़ियों में यूज होता है। ठीक है, जैसे गाड़ी होती है ना, ठीक है, उसमें यूज होता है, इसको बोलते हैं हम डायनेमो। ठीक है, छोटा जनरेटर होता है ये। ठीक है, तो इसका हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन ए से ही होगा। ठीक है, स्टैटिक बाईपास स्विच। ठीक है, इसमें जो हमारे जो कुछ बताने की चीज़ें होंगी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, जिसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश का प्रयोग विद्युत सर्किट को चालू व बंद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि हमारा ऑप्शन दिए। ठीक है, इन ऑप्शन में से डैश का प्रयोग विद्युत सर्किट को चालू या बंद करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट को चालू या बंद करने के लिए हमारा किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ हमारे पास इसमें कॉन्टैक्टर, ऑप्शन बी दिया है हमारे पास इंडिकेटर, ऑप्शन सी दिया हमारे पास फ्यूज, और ऑप्शन डी दिया हो हमारे पास वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इसमें जो हमारा किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, विद्युत सर्किट को चालू बंद करने के लिए ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। ठीक है, कॉन्टैक्टर। ठीक है, कॉन्टैक्टर का प्रयोग जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट को चालू या बंद करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन हमारा ए से ही हो जाएगा। ठीक है, इंडिकेटर का आपको पता ही होगा। ठीक है, इंडिकेटर जो होता है हमारा, ये किस में यूज होता है, इंडिकेटर होता है हमारा दर्शाने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो हमारा फेज है। ठीक है, फेज को दर्शाने के लिए जैसे आर वाई बी 3 फेज होते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर से पता लगता है आर। ठीक है, आर से मतलब रेड, रेड का दर्शाएगा। ठीक है, ठीक है, बाय से, बाय का मतलब येलो। ठीक है, ऐसे जो हमारा इंडिकेटर, इंडिकेटर को आपको पता होगा नॉर्मल। ठीक है, और अगला दिया हमारे पास फ्यूज। ठीक है,
फ्यूज जो होता है हमारा, ये क्या होता है, फ्यूज भी एक हमारा सेफ्टी डिवाइस होता है, ठीक है। ये जो हमारा फ्यूज होता है हमारा सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। ये हमारा वायरिंग करते हैं, जैसे घर में वायर होती है, ठीक है, तो उसमें फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। पहले फ्यूज़ का यूज़ करते थे, ठीक है। फ्यूज़ का जगह यूज़ काफ़ी जगह यूज़, मतलब आपने इतना याद रखना है, फ्यूज़ एक हमारा सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। ये टिन और लेड को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। टिन और लेड का मिश्रण होता है, ठीक है। और इसमें सिल्वर का प्रयोग कर सकते हैं हम, ठीक है, सिल्वर का, ठीक है। लेकिन चांदी महंगी होने के कारण हम टिन और लेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। और फ्यूज़ हमारा हमारा हमेशा फेज़ के सीरीज़ में लगता है, ठीक है। फ्यूज़ हमारा हमेशा फेज के सीरीज में लगता है, ठीक है। अगला दिया हमारा इसमें वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर जो होता है हमारा क्या होता है, वोल्ट मीटर जो होता है हमारा, ये वोल्टेज को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा हम क्या करेंगे, वोल्टेज को मापेंगे, ठीक है। और वोल्ट मीटर जो हमारा ये सीरीज में कैसे लगता है, सर्किट है, ठीक है। सर्किट में वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। सर्किट में वोल्ट मीटर जो हमारा पैरेलल में लगता है, ठीक है। और वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है हमारा वोल्टेज को मापना, ठीक है। तो इस इस क्वेश्चन का 54 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कॉन्टैक्टर, ठीक है। कॉन्टैक्टर का प्रयोग जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट को चालू व बंद करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले को डैश सिग्नल द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। ये बोल रहा है हमारी इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है, ठीक है, उसको डैश सिग्नल द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है, मतलब कि ऑपरेट किया जाता है। कौन सा सिग्नल, ठीक है। ऑप्शन दिया है हमारे पास लो पावर, ऑप्शन बी है हमारा हाई पावर, ऑप्शन सी है हमारा वेरी हाई पावर, ऑप्शन डी है विदाउट एनी पावर, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जो हमारी, इसको जो हम हमेशा लो पावर के ऊपर ऑपरेट करते हैं, ठीक है, लो पावर के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जो होती है हमारी, ये हमारा लो पावर सिग्नल पर ऑपरेट होती है, ठीक है, या संचालित होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। एमसीबी को कंट्रोल पैनल में बिना स्क्रू के एमसीबी को कंट्रोल पैनल में बिना स्क्रू के लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि हमारा एमसीबी को कंट्रोल पैनल में बिना स्क्रू के लगाने के लिए हमारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हमारे पास इसमें डिन रेल, ऑप्शन बी दिया हमारे पास पीवीसी चैनल, ऑप्शन सी दिया हमारे पास रेस बेस, और ऑप्शन डी दिया हमारे पास आइसोलेटर, ठीक है। तो इसमें जो हमारा बिना स्क्रू के जो वायरिंग के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हमारा किसका प्रयोग किया जाता है, डिन रेल, ठीक है। कहीं भी अगर बिना स्क्रू के बारे मतलब वायरिंग करनी है तो हम उसमें उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, डिन रेल, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये दिया हमारे पास एमसीबी। एमसीबी क्या होता है, एमसीबी होता है हमारा, एमसीबी का पूरा नाम होता है हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एमसीबी का पूरा नाम होता है हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। एमसीबी जो हमारा एक सेफ्टी डिवाइस होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया फ्यूज़, ठीक है, फ्यूज़ भी हमारा सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। पहले जो हमारे घरों में फ्यूज़ का प्रयोग करते थे, ठीक है, कैट फ्यूज़। लेकिन फ्यूज़ जो हमारा, इसका मतलब नुकसान एक ये होता है, जैसे मान लो फ्यूज़ हमारा जैसे कहीं पर फॉल्ट आ जाता है, ठीक है। फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। जैसे मान लो हमारा कहीं फॉल्ट आ गया, ठीक है, तो फ्यूज़ जो हमारा उड़ जाता है, ठीक है, वो मतलब तार खराब हो जाती है, ठीक है, उसको दोबारा फिर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एमसीबी में ऐसा है, हमें फायदा है कि इसमें जो होता है, मान लो हमारे घर में कहीं फॉल्ट आ गया, ठीक है, तो एमसीबी जो हमारा ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, फॉल्ट आ जाएगा, एमसीबी ट्रिप हो जाएगा और लाइट हमारी बंद हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन एमसीबी का ये मतलब मान लो ट्रिप हो गया, ठीक है, आपने फॉल्ट ठीक कर लिया, ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिक आप उसको दोबारा फिर मतलब उसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो एमसीबी जो हमारा एक मतलब इसमें जो हमारा इसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एमसीबी जो हमारा एक ये भी सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। आजकल जो हमारा एमसीबी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, एमसीबी का पूरा नाम होता है हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये याद रखना है, ठीक है आपने, ठीक है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 56 का ए सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। निम्नलिखित में से कौन सी वॉशिंग मशीन तकनीकी में निर्णय लेने की क्षमता होती है। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वॉशिंग मशीन तकनीकी में निर्णय लेने की क्षमता होती है, ठीक है। ये बोल रहा है कि हमारे कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें तकनीकी निर्णय लेने की क्षमता होगी, इसमें ये दी है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है हमारा न्यूरोफिजियोलॉजिक तकनीक, ऑप्शन बी दिया है हमारे पास एयर पावर वॉश तकनीक, ऑप्शन सी दिया है हमारे पास पानी गिरने की तकनीक, और ऑप्शन डी दिया है हमारे पास एजिटेटर वॉश तकनीक, ठीक है। इसमें जो हमारा हो जाएगा 57 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जो हमारी इसमें जो हमारी न्यूरोफिजियोलॉजिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है,
ठीक है, जिसमें अगर कुछ बताने के लिए होगा, ठीक है, उसमें खुद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, इसका आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56। डैश एक इलेक्ट्रिक आयरन की स्पार्ट तल होती है हमारी बॉटम सरफेस, ठीक है, बॉटम सरफेस की सतह को डैश कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन की बॉटम सरफेस की सतह को कहा जाता है, ठीक है, बॉटम सरफेस की सतह को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक आयरन किसे बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है हमारी जैसे, ठीक है, याद रखना, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है हमारी घरों में प्रेस होती है, ठीक है, जिससे हम कपड़े गर्म करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रेस जो होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक है। कई बार घुमा फिरा के पूछते हैं, ठीक है, एग्जामिनर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए दिया हमारे पास इसका सोल प्लेट, ऑप्शन बी दिया हमारे पास स्लीव, ऑप्शन सी दिया हमारे पास माइका इंसुलेशन और ऑप्शन डी दिया हमारे पास टॉप कवर, ठीक है। ठीक है, जो हमारी बॉटम सरफेस होती है ना, ठीक है, प्रेस में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सोल प्लेट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सोल प्लेट, ठीक है। स्लीव जैसे देखी होगी आपने, ठीक है, जो हमारी प्रेस होती है, ठीक है, प्रेस होती है, ठीक है, अंदर जो प्रेस के अंदर तार डाली होती है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारी इंसुलेशन चढ़ाया होता है, ठीक है, सफेद कलर का होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्लीव, ठीक है। वो इसके लिए यूज़ की जाती है, जैसे मान लो कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है, तो वो तारे दो आपस में शॉर्ट ना हो, ठीक है, ठीक है, मान लो कहीं अगर किसी कारण मान लो ये हो गया, मान लो अगर प्रेस में कहीं स्पार्किंग हुई, ठीक है, अगर तार का इंसुलेशन निकल गया, ठीक है, तो स्लीव उसके ऊपर इसलिए चढ़ाते हैं ताकि वो मतलब जो हमारे एलिमेंट का ऊपर से निकला होता है जो, ठीक है, मतलब कनेक्शन निकले होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर मतलब स्लीव चढ़ाई होती है, ठीक है, ताकि वो मतलब हमारे जो है जो इलेक्ट्रिक प्रेस जो होती है उसमें जो हमारे लोहे के भाग को टच ना करे, ठीक है, उससे हमारे नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो एक किस्म की ये हमारी इंसुलेशन का काम करती है, ठीक है, ये वाइट कलर की होती है, ठीक है। माइका इंसुलेशन होता है हमारा, माइका का इंसुलेशन ही होता है, ठीक है, बाकी तो नॉर्मली, ठीक है। इसका आपने इतना याद रखना, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक आयरन में जो बॉटम सरफेस होती है उससे हम क्या बोलते हैं, सोल प्लेट, ठीक है, और इलेक्ट्रिक आयरन को इलेक्ट्रिक प्रेस भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तापक तत्व मतलब हीटिंग एलिमेंट की धारा को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग वाटर हीटर में किया जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हमारी हिंदी में समझ नहीं आती, ठीक है, तो उसको आपने इंग्लिश में याद रखना है, ठीक है। तापक तत्व मतलब हीटिंग एलिमेंट की धारा को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग वाटर हीटर में किया जाता है, ठीक है, ठीक है। जो हमारा हीटिंग एलिमेंट जो उसकी करंट को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग, ठीक है, वाटर हीटर में करते हैं हम। ऑप्शन ए दिया हमारे पास इसमें थर्मोस्टेट, ऑप्शन बी दिया हमारे पास लेवल इंडिकेटर, ऑप्शन सी दिया हमारे पास रिफ्लेक्टर और ऑप्शन डी दिया हमारे पास डिप कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। जो हमारा इसकी हीटिंग एलिमेंट की करंट को नियंत्रित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, हीटिंग एलिमेंट की, इसके लिए होता है हमारा थर्मोस्टेट, ठीक है। थर्मोस्टेट देखा होगा, ठीक है, जैसे मान लो हमारी प्रेस जो हमारी गर्म हो जाती है, ठीक है, जैसे मान लो हमने कपड़े प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, हमारी प्रेस जो हमारी ऑटोमेटिक गर्म हो गई, ज़्यादा गर्म हो गई, ठीक है। तो थर्मोस्टेट का क्या काम होता है, जैसे मान लो ज़्यादा गर्म हो जाती है तो उसमें ये ट्रिप हो जाती है, ठीक है, ट्रिप हो जाएगी और हमारी प्रेस जो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ठीक है, बंद हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। और मान लो हमारी अगर प्रेस मान लो हम ठंडी हो गई, ठीक है, ठंडी हो गई प्रेस मतलब ऑन किया उसको, ठीक है, ठंडी हो जाती है, तो उस समय जो ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट उसे स्टार्ट कर देगी, ठीक है, स्टार्ट कर देगी और हमारी जो प्रेस फिर हीट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो एक किस्म की ये हमारी उसकी करंट को नियंत्रित करने का काम करती है, ठीक है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, ठीक है, ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।